हेलो बच्चों, बहुत दिनों बाद फिर से मैं आ गया आप लोग के साथ इंटरेक्शन के लिए। तो आज बड़ी सिंपल सी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक रेफरेंस, एक पुरानी सी एक एक्स का। इतनी डिटेल में हम लोग इसको नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन हाँ, हम आज जो सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं माया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा टूल जिसका नाम है श्रिंक रैप। हाँ, तो कैसे हम लोग इस एक्स रेफरेंस को उसमें यूज करने वाले हैं, श्रिंक रैप का क्या यूज करेंगे, वो सब देखेंगे। तो एक टेंटेटिव आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया है और इस रेफरेंस के बेस पर हम लोग बनाएंगे एक एक्स। कैसे बनाएंगे वो एक्स, देखते हैं। चलो, तो इस रेफरेंस को तो मैं फिलहाल रख देता हूँ साइड में, और इसके लिए मैं इस रेफरेंस को फिलहाल क्लोज करता हूँ। जरूरत पड़ेगी तो मैं ओपन करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ने देखा यहाँ पर जो एक x था, वो x को बनाने के लिए हम लोग सबसे सिंपल टूल क्या यूज कर सकते हैं। हम एक सबसे सिंपल टूल यूज कर सकते हैं फ्रंट व्यू पोर्ट में जाकर, ये ऑब्जेक्ट एज बॉक्स, और इस बॉक्स को मैं टॉप व्यू पोर्ट से जाकर कर देता हूँ स्केल डाउन इस तरह से। इसके अलावा फ्रंट में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हाइट और विड्थ में स्केल कर लेता हूँ, और यहाँ से ये वाला पोर्शन एक्सट्रूड करके आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही ये वाला पोर्शन भी एक्सट्रूड करके आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ से इसको ड्रॉ करना चाहेंगे या बनाना चाहेंगे, तो देखें क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को यानी इन दोनों पॉलीगॉन्स को मैं सेलेक्ट करके स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पोर्शन है इसको स्केल करते हैं ऐसे। ठीक है, और ये जो फल है इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे स्केल कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें और क्या किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट ये एज सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डबल क्लिक ये वाली एज करता हूँ, जिससे कि पूरा रिंग सिलेक्शन हो जाएगा। और इस रिंग सिलेक्शन के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ इसमें एक कंपोनेंट, ताकि सेंटर पर एज आ जाए। और इसको भी फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, स्केल कर लेता हूँ। तो देखो थोड़ा सा यहाँ से कर्वेचर की एक शेप आ गई, और इस वर्टेक्स को चाहे तो मैं और स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शेप आ गई। अब ये एक्स के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग तरह के, तमाम तरह के एक्स बनती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का मैं इसको रख लेता हूँ। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए ये जो पोर्शन है, ये मुझे थोड़ा सा स्क्वायर जैसा रखना है। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। और इसका एक पॉलीगॉन हम क्या करते हैं, यहाँ से और एक यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देते हैं क्या, इसको कर लेते हैं स्केल, शिफ्ट स्केल। ये देखो डिवीजन आया यहाँ पर। ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे रख लो या जैसे भी। ठीक, इसको आप चाहे तो फर्दर बाद में डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है तो आप इसको और इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जाकर इसको ब्रिज भी कर सकते हैं। तो देखो वो फिलअप हो गया फिलअप। अब क्या है, यहाँ पर हमने डिवीजन दिया है, तो एक डिवीजन यहाँ बीच में भी डालना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको भी कनेक्ट कंपोनेंट कर दिया है फिलहाल के लिए। अब मैं अगर यहाँ पर क्या कर दूँ, एक डिवीजन अप्लाई कर दूँ इसमें स्मूथ करके, तो मुझे शेप कुछ ऐसे मिल जाती है। मिल गई, वेरी गुड, नाइस। अब क्या चाहिए मुझे यहाँ से, अब हम इसके ऊपर ठीक है फर्दर काम कर सकते हैं। मेरे को एक सफिशिएंट नंबर में डिवीजन मिल गए, कॉर्नर मिल गया। ठीक है, सब चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो चलते ज़रा डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मेरे पास रेफरेंस था, ये वो रेफरेंस है जिसमें से मैं स्पेशली इस वाली शेप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चले देखें कैसी शेप है हमारे पास। ठीक है, ये छोटा सा एक जो पोर्शन है यहाँ से ऐसे गया हुआ है, ये कर्वेचर में इस तरफ नीचे आया हुआ है, इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं और ऐसे से कुछ बना लेते हैं। मैं परफेक्टली एक ही शेप नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं एक टेंटेटिव आइडिया लेकर ये आपको शेप बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन जो टास्क है, दैट इज नॉट टू मेक एक्स, दैट इज टू लर्न श्रिंक रैप। श्रिंक रैप में आपको डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे भी समझा सकता था, मगर मैंने सोचा क्यों ना अगर इसको किसी शेप या डिज़ाइन के साथ बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक्स का एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे ये जो पोर्शन या पॉलीगॉन्स है, इनको मैं और थोड़ा सा नीचे खींच लेता हूँ। थोड़ा सा ड्रामेटिक शेप बनाने के लिए एक्स की, और कुछ नहीं है।
चलो तो अभी हमारे पास क्या एक शेप ये बनकर आ गया। इसको बाद में फर्दर और स्मूथ करेंगे। हम एक लो पॉली एक्स बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये शेप ले लिया। अच्छा अभी क्या है, ये जो फेस है मेरे को चाहिए इसी एग्जैक्टली ऐसी ही इसी साइज का, मुझे इसका हैंडल भी या जो वुड है वो मिले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डुप्लीकेट फेस करता हूँ। वो फेस डुप्लीकेट हो चुके हैं तो मेरे पास क्या, यहाँ पर देखो ये दो ज्योमेट्री आ गई। ऑब्जेक्ट मोड में रख के हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं, ये देखो ये आ गया। ठीक है, क्या करना है हमें, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है। ये जिसको सेलेक्ट करना है, स्केल W है ना, कर्व स्नैप, ठीक है। और क्या चाहे तो इसको यहाँ से फिल होल कर लो, ठीक है, तो भी चलेगा। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, ये एक शेप मिलने वाली जिसके ऊपर हमें यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो क्या हुआ, इसको मैं चाहे तो सेंटर पाइवोट करके और इसको किसी भी जगह से, जैसे मालूम है ऐसे वायरफ्रेम शेडेड ऑन कर लेता हूँ, ये शेप मेरे पास आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे रख लेता हूँ, यहाँ से मानो फ्रंट पर चलो, ये ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक कर्व ले लेता हूँ, ये कर्व, ठीक है। इस कर्व को मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ ऐसे, और यहाँ तक निकाल देता हूँ, ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, तो बजाय इसको नीचे रखने के ऊपर ही रख लेते हैं, ठीक है। और इस पर अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आई कि हमने कर्व यहाँ से स्टार्ट किया तो उधर से बनना जो शुरू होगा वो इधर से होगा। तो क्या करते हैं, एडिट कर्व्स में जाकर रिवर्स डायरेक्शन कर लेते हैं कर्व की। तो अब हमारा कर्व जो है वो ऊपर से बना हुआ है, स्टार्ट सी, एंड कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो हमारा जो कर्व है वो यहाँ पर स्टार्ट है। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ये शेप को शिफ्ट ये सेलेक्ट करना है और एक्सट्रूड कर देना है। ये देखो एक्सट्रूड कैसे हुआ, ये फिर से देखो, यहाँ से हमें पॉलीगॉन सेलेक्ट करना चाहिए था, फिर ये कर्व सेलेक्ट करना चाहिए था और एक्सट्रूड फेस करना चाहिए था। देखो एक्सट्रूड हो गया। आप यहाँ जाओ अगर कॉम इसके चैनल बॉक्स में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिवीजन का, सी। तो आपने यहाँ से डिवीजन भी इसको डिफाइन कर दिया। लेकिन आप देख सकते हो कि जो शेप है इसका, जो वुड जो है ये काफ़ी थिक हो गया और हमें इसको इतना थिक नहीं बनाना है, दैट वी कैन चेंज फर्दर। लेकिन साथ साथ इसके जो पॉलीगॉन्स हैं वो एक्चुअली फ्लिप्ड है। तो क्या करना है, पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है, शिफ्ट राइट क्लिक, फेस नॉर्मल एंड रिवर्स प्रोपोगेट। तो हमारे जो पॉलीगॉन्स है वो रिवर्स भी हो गए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से पॉलीगॉन्स में ऑप्शन में जाकर इसकी सबसे पहले तो हिस्ट्री डिलीट करते हैं, सेंटर पाइवोट भी कर लेते हैं फ्रीज ट्रांसफॉर्म करके, और फ्रंट व्यू पोर्ट में जाकर जितने भी डिविजन है, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा किसी को यहीं से, थोड़ा सा कहीं से, ऐसा करके इसको थोड़ा सा स्केल कर लो। और यहाँ से ये जो पॉलीगॉन से शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड, ठीक है। बहुत ही बेतरतीब सी शेप बना दी है मैंने कोई, और यही मैं चाह रहा था, है ना, बहुत रेगुलर शेप ना हो, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा हो, थोड़ा एक दो वर्टेक्स कहीं से आगे पीछे हो जाए, है ना, रैंडमनेस के लिए। क्या कर सकते हो इसके लिए, आप जा सकते हो फ्रीज ट्रांसफॉर्म करके, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्या, स्कल्पटिंग का, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, देखो ये रहा क्या, स्कल्प्ट करने के लिए। तो इसका B से ब्रश साइज आप एडजस्ट कर सकते हो, M से स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो, है ना, C, और ये B प्रेस करके इसका ब्रश का साइज आप एडजस्ट कर सकते हो, और M से स्ट्रेंथ। तो ये क्या कर सकते हो, देखो M स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप इसकी स्ट्रेंथ कम करके और शिफ्ट प्रेस करोगे तो स्मूथ हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस करोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में स्मूथ स्कल्पटिंग होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ अ शेप। नाउ आई वांट टू अप्लाई सम व्हाट
सम काइंड ऑफ नो स्ट्रिप ओवर इट। तो क्या करना है मुझे, मुझे कुछ नहीं ज़्यादा करना, बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ जो है इसके ऊपर एक, पहले तो मैं डिवीजन यहाँ पर कम पड़ रहा है वो ऐड कर देता हूँ, देखने में थोड़ा सा और लग रहा था और कुछ नहीं है। चलो तो ये यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, कुछ पट्टियाँ वट्टियाँ डालनी कपड़े की। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये कोई भी फेसेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इसको क्या करूँ, डुप्लीकेट फेस, जी एक्सिस पे थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है, ऐसे कहीं कहीं से भी रैंडमली, जैसे ये हो गया, हाँ ये डुप्लीकेट फेस जी एक्सिस पर, हाँ अब दो को मैं करके दिखाता हूँ फिर और करेंगे, ठीक है। जैसे ये है, इसको कंट्रोल शिफ्ट से आप इसको एज को इधर कर लो, ऐसे ही इसको एज को कंट्रोल शिफ्ट से इधर एडजस्ट कर लो, थोड़ा इधर कर लो, और एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली डुप्लीकेट दी डिविजन्स। कैसा, पॉलीगॉन सेंटर पाइवोट है ना, कंट्रोल डी मूव, ओके, एंड हल्का सा इसको रोटेट कर दिया इधर से, मान लो तुमने, ये एजेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं, स्केल सी, हाँ कुछ कुछ आपने ऐसा एडजस्टमेंट कर दिया, मान लो ये एक जगह पे कर रहे हो, और भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ किया था, कंट्रोल डी इधर कर लेता हूँ, ए now select all these stripes, क्या करें, कंबाइन कर लो इसको, कंबाइन, ये कंबाइन हो गया। नाउ डिलीट हिस्ट्री, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड गो टू दिस डिफॉर्मर ऑप्शन। तो देखो आप जब भी आप मॉडलिंग में जाते हो, जब भी आप मॉडलिंग पे जाते हो तो आपको यहाँ पर क्या, मॉडलिंग में आपको मिलता है डिफॉर्मर्स। तो डिफॉर्मर्स में आप जाओगे तो यहाँ पर श्रिंक रैप एक आपको ऑप्शन मिलेगा, दिस वन श्रिंक रैप। तो इसके अंदर जाएंगे, रीसेट सेटिंग करेंगे, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टुवर्ड्स इनर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ये क्लोजेस्ट करेंगे, क्यों, ताकि ये जो ज्योमेट्री इसके आसपास जो भी क्लोजेस्ट शेप है उस पर ये सेट हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये कुछ तो अजीब सा बिहेव कर रहा है, वापस देखते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन रहता है आपके पास, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है टुवर्ड्स इनर ऑब्जेक्ट। आप अप्लाई करते हो कैसे, इसको सेलेक्ट करो, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, अप्लाई करो, तो देखो कुछ इसने किया तो है लेकिन अजीब सा बिहेव किया, है ना। तो ये नहीं चाहिए मुझे, रीसेट, पहले अंडू कर लो, फिर जो यहाँ पर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है दैट इज क्लोजेस्ट, तो आप क्लोजेस्ट करके अप्लाई करो। तो भी इसने ना बहुत परफेक्ट नहीं दिया, हालांकि ज़्यादातर आपका जो आउटपुट है ना वो इससे हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्योंकि हमारी जो शेप है ना वो एकदम फ्लैट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया। अगर आपकी एकदम फ्लैट क्यूब होता या सिलेंड्रिकल शेप होती तो उस पर ही एकदम परफेक्ट बैठ जाता क्लोजेस्ट ऑप्शन से। लेकिन क्या है, क्लोजेस्ट में कभी कोई वर्टेक्स यहाँ पर क्लोज है, कभी यहाँ पर क्लोज है, तो एवरेज पर अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है जो श्रिंक रैप है ना उसको अप्लाई करना पड़ेगा किसके हिसाब से, टुवर्ड्स दी वर्टेक्स नॉर्मल, यानी कि वर्टेक्स का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो किस एंगल पर है उसके अकॉर्डिंग। तो वर्टेक्स एंगल चूज करो, अप्लाई करो, तो देखो एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, ये दो शेप है ना, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1, ठीक है, कर्व को तो भूल जाओ, हाँ ये जो ज्योमेट्री है ये वाला, ठीक है, ये सारे पॉलीगॉन्स
एक्सट्रूड फेस टुवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है, टुवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है। चलो थोड़ा सा और थिक ले लेते हैं। तो क्या करना है, इसको वापस इतना थिकनेस चाहिए होगी इसको, इसका मतलब, ठीक। तो ये हो गया अपना काम खत्म ना। कुछ समझे नहीं समझे? तो इस तरह से आप जो है श्रिंक रैप कर सकते हो। और जब ही आपका काम हो जाए, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाला पार्ट है, इसको डबल क्लिक करो, सेपरेट करो। क्या करो? सेपरेट करो। तो कहाँ, यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलेगा सेपरेट। अगर यहाँ नहीं दिखता है कोई इशू नहीं, मैश में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा सेपरेट। ठीक है, किसको बोला था मैंने? सिर्फ इसको। तो वर्टेक्स बाहर से ये ऐसे, है ना। तो ये भी देखो सब यहाँ से शेप एडजस्ट हो जाएंगी। ये लो, दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि वो ओवरलैप ना करे, उसके लिए मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ, ताकि ज्योमेट्री ऐसा ना लगे कि ये एक दूसरे में से क्रॉस क्रॉस मूव कर रहा है ना। तो ऐसा कुछ। आई होप आपको समझ में आया कि श्रिंक रैप कैसे काम करेगा। 2 स्टेजेस पे कर सकता है, मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, डिफॉर्मर्स में आप जाओगे, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या? श्रिंक रैप। श्रिंक रैप के अंदर एक ऑप्शन है सबसे पहला, क्लोजेस्ट ऑप्शन, जो कि सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। अगर आपका ज्योमेट्री एकदम स्ट्रेट है, लेकिन अगर आपकी ज्योमेट्री स्ट्रेट नहीं है, अनइवन है, देन यू हैव टू यूज दिस वर्टेक्स नॉर्मल, ठीक, ओके। तो ये हम इस पर काम करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो गिव अ थम्स अप, और यू कैन लीव अ कमेंट so that I can make new videos or new content for you. Thank you so much. Take care. Goodbye.